अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत या शहर इक़्तिदार में धुएं के बादल उठ रहे हैं और आपको पता है कि धुएं के बादल तब उठते हैं जब आग लगी हुई होती है। या तो फिज़िकली आग लगती है, धुएं के बादल उठते हैं, या इस्तारतन गुस्से से कोई आग बगुला हो रहा होता है तो तब भी धुएं के बादल उठ रहे होते हैं और उसकी वाइब्स बड़ी दूर दूर तक पहुँचती हैं और अपने हिसार में बहुत सारे लोगों को ले लेती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, बहुत सी बातें शायद मैं ना कर सकूँ। बिटवीन द लाइंस बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मेरे सादा से पाकिस्तानी समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएम में काकूल की पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब किया था और उस खिताब में इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनके तब शुरू होते हैं जब वो कहते हैं कि द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। वो किसके लिए था? वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के लिए था और यकीनन वो कहते ना कि कहना तीनों ते सुनाना नौनू, यानी आप कहते तो सभी को हैं लेकिन एक मखसूस तबके तक आपका पैगाम पहुंचाना मकसूद होता है। वैसे तो आप तमाम मुसल्लह जत्थों को कह रहे हैं, गिरोहों को कह रहे हैं कि हम आपको शहर इक़्तिदार पर या मुल्क को यरगमाल बनाने की या चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर तबके को, स्कूल ऑफ थॉट को आप एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं और अब उसके असरात भी मुरतब होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सेनेटर आज़म सवाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, उनको उनके फार्म हाउस से गिरफ़्तार किया गया था। आज सेनेट इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी कर रहे हैं और आज़म सवाती की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। आज़म सवाती को क्यों गिरफ़्तार किया गया, अब ये राज तो अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए कि हुआ क्या है। आज़म सवाती साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया गया था, ममनुआ फंडिंग केस के मुकदमे में नामज़द है लेकिन इसमें भी गिरफ़्तार नहीं किया गया था। उनको उनके कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स की पादाश में गिरफ़्तार किया गया था और वो ट्वीट्स क्या थी वो मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने देख भी ली होंगी। उसमें उन्होंने बाजवा साहब को, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब करते हुए कहा था कि असल में इस तमाम तर प्लानिंग साजिश जिसमें एक्विटल हो रहा है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस का पर्टिकुलरली उन्होंने हवाला दिया था कि बरीयत के पीछे सब इनका हाथ है। तो यकीनन और फिर जो एफआईआर का मतन है वो वाज़े तौर पर ये कह रहा है कि ये ऐसी साजिश के तहत हो रहा है, जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके कुछ अकाबरीन की तरफ से कि जो इदारे के अंदर डिवाइड पैदा करने की कोशिश है, रैंक एंड फाइल के अंदर डिवाइड पैदा करने की कोशिश है, इदारे के अंदर आपस में लोगों को लड़वाने की साजिश है। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो शहबाज गिल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या बल्कि वो एक बीपर था बड़ा लंबा चौड़ा और उसके बाद शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था और शहबाज गिल साहब ने बताया फिर उनके साथ क्या हुआ था। आज़म सवाती साहब भी तकरीबन मोरलेस वही शिकवा कर रहे हैं कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ, बरहना करके तशद्दुद किया गया। इमरान खान साहब ने भी कल एक जलसे में कह दिया कि आज़म सवाती को बरहना करके तशद्दुद किया गया। अगर तो ऐसा हुआ है तो यकीनन ये काबिल मुज़म्मत है, ये जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। 70 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्ग को अगर आप उठाते हैं और फिर बरहना करके तशद्दुद करते हैं, उसको विक्टिमाइज़ किया जाता है, उसको इस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन इसका कोई जवाज़ नहीं। और फिर वो सेनेटर हैं, वो ऐवान बाला के मेंबर है, एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है। अगर ये हो रहा है तो यकीनन ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हो क्यों रहा है, ये हुआ क्या है असल में कि जिसकी वजह से इतने संगीन नताइज का सामना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो आग बगुला हुए हैं कुछ लोग, जहाँ से धुएं के बादल उठ रहे हैं, जहाँ गुस्सा है, जो गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, असल में उनकी फ्रस्ट्रेशन भी अब बढ़ती जा रही है और किसी ना किसी सूरत वो ये चाहते हैं कि जिस जगह पर वो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहें। ऑल्दो बारहा हमें ये बताने की कोशिश की गई कि नहीं बस अब इसके बाद नहीं, लेकिन अब समझ ये आ रही है और ख़बर भी ये आ रही है कि अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, वो उस कुर्सी पर बैठा रहना चाहते हैं, वो उस कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पीछे जो फस क्रिएट हुआ है, जो मामलात ख़राब हैं, यकीनन वो अभी संभालने बाकी हैं और वो संभलेंगे। जब तक संभलेंगे नहीं, जब तक उनके लिए कोई उनको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, तब तक उस कुर्सी से अलहदा होकर फ़ायदा कोई नहीं है बल्कि नुकसान ही नुकसान है। तो यानी जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नवंबर के महीने में सब चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई नया आ जाएगा, तो ख़बर ये है, न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर है कि वो चाहते नहीं हैं कि नवंबर चला जाए, कोई और आ जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि ये मज़े जो लगे हुए हैं ये लगे रहें। बरकैफ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बड़े मोहतात
तज्ज़िये के साथ मोहतात अंदाज में आपको ये बता सकूं कि असल कहानी क्या है। तो गम व गुस्सा इस वक्त बहुत ज़्यादा है, इतना शदीद गुस्सा है कि अभी आपको मज़ीद पकड़ धकड़ दिखाई देगी, अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ होनी हैं। जो टारगेट्स हैं वो लॉक कर लिए गए हैं। टारगेट लॉक करने के बाद आपको पता है कि सिर्फ आपने फ़ायर करना होता है। तो बस फायर तब होगा कि जिस वक्त आप कोई लूज़ बॉल देंगे, जिस वक्त आप बिल्कुल बंदूक की, जैसे खान साहब ने कहा था ना, उस पर नशिस्त पे आ जाएंगे। जिस वक्त बंदूक की नशिस्त पे आएंगे, टारगेट लॉक होगा, कोई लूज़ बॉल कराएंगे आप, तो फौरी तौर पर धर लिए जाएंगे, बुलेट फायर हो जाएगी। तो बस इसका इंतज़ार किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को जो लगता है ना कि वो अनटचेबल हैं, या पब्लिक की जो स्ट्रेंथ है उनके साथ है, पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पॉपुलैरिटी है, तो शायद ये खुमार भी अब चंद दिनों में उतरने वाला है। ये बात तो तय है कि एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसके बाद खान साहब के लिए पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त नहीं है, और ना ही ये स्पेस देने की कोई गुंजाइश इस वक्त उनके नज़दीक जो फ़ैसला साज इदारे हैं, हल्के हैं, कुव्वतें हैं, उनके नज़दीक कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है। इसके बाद अब होगा क्या? होगा ये कि बाई इलेक्शंस हैं, और बाई इलेक्शंस अगर शफाफ अंदाज में होते हैं तो खान साहब 8 में से 7 नशस्तों के ऊपर ख़ुद कंटेस्ट कर रहे हैं। 8 में से 7 नशस्तें जहाँ पर इमरान खान कंटेस्ट कर रहे हैं और भरपूर इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, वो वहाँ भी जा रहे हैं कि जहाँ पर सूबाई हलकों की नशस्तें खाली हैं। ऑल्दो खान साहब वहाँ से लड़ तो नहीं रहे, लेकिन वहाँ भी जाके कैंपेन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो इमरान खान कैंपेन कर रहा है, अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर, बल्कि जिसे वो सुनामी कहते हैं, वो उनके साथ है, पॉपुलैरिटी है, क्राउड को पुल कर रहे हैं। तो बाई इलेक्शंस के जो नताइज हैं वो तो खासी हद तक इमरान खान को फेवर करेंगे। अब इमरान खान का प्लान ये है कि बाई इलेक्शन जीत के एक तो मैसेज दिया जाए उन हलकों को कि देखो आप जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन आप मुझे आवाम की नज़रों में गिरा नहीं सकते। आप जितनी मर्ज़ी ऑडियोज़ ले आएँ, आप वीडियोज़ लाना चाहते हैं ले आएँ, लेकिन आवाम मेरे साथ है। उसके बाद वो फिर वो कॉल जो बड़े दिनों से पेंडिंग है, उम्मीद जाहिर की जा रही है, इम्कान है कि इतवार के रोज़ जब इमरान खान साहब जो है वो विक्ट्री का निशान बनाएंगे, तो उस विक्ट्री के निशान के साथ ही वो जो लॉन्ग वेटेड कॉल है वो कॉल भी आ जाएगी। अभी तक BCO मिस्ड कॉल्स तो आई हैं, लेकिन अब फाइनल कॉल आने का वक्त है, क्योंकि अब डू और डाई की सिचुएशन है, अब नाउ और नेवर की सिचुएशन है। अगर अब भी नहीं हुआ तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और जो नुकसान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर रोज़ उठाना पड़ रहा है गिरफ्तारियों की सूरत में, मुकदमात की सूरत में, तो ये इंटेंसिटी, ये शिद्दत अब आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। अगर यूं ही बढ़ता रहेगा, गिरफ्तारियां आप देते रहेंगे, अगर यूं ही आप पर्चे कटवाते रहेंगे अपने ऊपर, तो यकीनन आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। उसके लिए अब खान साहब कॉल देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, धरने की कॉल देते हैं, या जेल भरो तहरीक की कॉल देते हैं। ये फ़ैसला अब इतवार की रात या पीर की सुबह आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। देखते हैं कि इस फाइनल राउंड में आसाब की जंग में कौन जीतता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।